पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। सुख शांति प्रभु हमको प्रदान किया है। क्यों हमारे जीवन में दुख और संकट है, निराशा में और डर में लोग बहुत ऐसे प्रार्थना निवेदन ऐसे रख कर प्रार्थना करते हैं। क्यों इतने बड़ा समस्या, क्यों इतने बड़े बड़े दुर्घटनाएं और जीवन में अशांति। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमको क्या देता है। दाऊद ऐसे चारों ओर से शत्रु उड़ खड़े हैं और ऐसे और उसके जीवन में उसके साथी लोग और उसके बेटा भी और सभी बंधुजन सब उसके विरोध ऐसे विरुद्ध हो गए हैं। ऐसे राज्याधिकार नष्ट हो गए हैं। उसका बेटा अब्सलोम इससे छीन लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अब्सलोम उसके साथी लोग भी वो अपने पिता राजा दाऊद के विरुद्ध वो मार डालने के लिए, उसे राजा को मार डालने के लिए, अपने पिता को मार डालने के लिए बैठा उसके आगे है। प्रिय मित्रों, ये समस्याओं के बीच में दाऊद के साथ कुछ लोग उसे मदद करने के लिए है। यहाँ सबों के अंदर डर है और निराशा है। प्रिय मित्रों, आज हमारे प्रभु यीशु ऐसे समस्याओं के बीच में, मतलब एक विश्वासी कैसे अपने जीवन में अत्याचार सहते हैं और पीड़ाएं और ऐसे हमारे जीवन में शत्रुगण हमारे विरुद्ध ऐसे उड़ खड़े हैं और हमें नष्ट करने के लिए, हमारे विरुद्ध ऐसे अत्याचार करने के लिए, ऐसे विद्रोह करने के लिए लोग चारों ओर से ऐसे शत्रु लोग, और यह हमारे अपने घर के और अपने बंधुजन और अपने पड़ोसी और ऐसे। प्रिय मित्रों, हम कितने प्यार किया, ऐसे वही लोग जो हम प्यार किया, वही लोग हमारे विरुद्ध ऐसे अभी शत्रुता और बैर करते हैं। हमारे होप, हमारे प्रतीक्षा, हमारे उम्मीद नष्ट हो जाएगा, भरोसा सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें सिखाते हैं सुख शांति कहाँ से मिलेगी। दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 ये वचन हम पढ़ते हैं। कितने ही लोग कहते हैं हमें सुख शांति कहाँ से मिलेगी, प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। सुख शांति कहाँ से मिलेगी। प्रिय मित्रों, शुरुआत से मानव के अंदर शैतान ऐसे डर डाल दिया है। कैसे डाल दिया है? प्रभु के विरुद्ध ऐसे विमुख होकर ऐसे चलने के लिए प्रशिक्षण दिया। ऐसे सबसे पहले आदम और हेवा के अंदर डर शुरू किया। मानव के अंदर डर किसके विरुद्ध? इसका डर है ईश्वर के विरुद्ध और डर है। और प्रिय मित्रों, ये प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते वो लज्जित नहीं होगा। लेकिन जो ऐसे प्रभु से विमुख होकर वचन नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं और प्रार्थना में रुचि नहीं, अपने इच्छा के अनुसार, अपने शरीर के वासना के अनुसार, और ऐसे स्वार्थतापन में लोग संसारिकता में जुड़े हुए, संसारिकता में इतने बढ़ गए हैं, ऐसे जीवन बिताते हुए और अंदर निराशा, क्योंकि हमारे प्रभु शरण नहीं। ऐसे लोगों के अंदर वो अविश्वास बढ़ गए हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए गड़बड़ी में लोग रहते हैं, डर में लोग, आतंक में, और ऐसे अंदर भय, निराशा है। ऐसे लोग स्वर्ग की ओर नहीं देखते हैं तो चारों ओर देखकर क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, उसकी दृष्टि। प्रिय मित्रों, वो मेरा शत्रु है, वो हमसे और वो उधर से मेरे जीवन में ऐसे
बुराई आते हैं, लेकिन प्रभु से हमको बुराई नहीं है, सुख शांति वो प्रदान करते हैं प्रभु की ओर देखने पर। प्रिय मित्रों, नबी मूसा प्रभु की ओर देखकर उसके चेहरा कितने उज्ज्वलित हो गए हैं, उजाला है। रूपांतरीकरण हम पढ़ते हैं, यीशु प्रार्थना करते हुए प्रार्थना में उसका चेहरा देखने पर ओह कितना उजाला है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ हमारे भरोसा है तो प्रभु हमारे साथ है और हमारे परिपूर्ण विश्वास प्रभु पर है और प्रभु पर भरोसा है तो प्रिय मित्रों, हमारे ये धर्म सूर्य, हमको जीवन देने वाला, ज्योति देने वाला, हमें संभालने वाला, हमको संरक्षण देने वाला, वो सदा हमको ज्योति देते रहते हैं। ज्योति में हम चलते हैं, ज्योति हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60 उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। ये ज्योति है। इसलिए प्रिय मित्रों, सुख शांति कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा? मैं आज दुख में, संकट में, निराशा में और पाप बंधन में, ऐसे समस्याओं में रहते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा उठकर प्रकाशमान हो जा, प्रभु की ओर देखो, दृष्टि लगाओ, प्रभु के पास आओ, क्योंकि अपने जीवन में प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखकर अपने जीवन के सारे निवेदन और जो समस्या, जो ऐसे कठिन मुश्किल था, ये समस्याएं प्रभु पर रखो। इसमें एक सुंदर वचन है प्रिय मित्रों, यीशु क्यों ये संसार में आया, इस संसार में आकर क्या दिया? और रोगियों को अच्छा किया है, शैतान को परास्त किया है, हर दुखियों के जीवन में आया, पापियों को पाप क्षमा देते हुए पापों से बचाया और पापियों को प्यार किया। इसका अर्थ क्या है? आज मेरे जीवन के ये समस्या, आज मेरे जीवन के ये दुख, आज मेरे जीवन के ये गड़बड़ियाँ और सब ये कितने मुश्किलताएं, प्रिय मित्रों, यह प्रभु की दृष्टि में क्या होगा? हम वचन में ये वचन पढ़ते हैं, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रभु ने क्या कहा? प्रिय मित्रों, आज के ये दुख, आज के ये समस्या, हम यह देखकर अभी प्रभु पिछले दिनों में जन्म से लेकर अभी तक कितने संभाला है, संरक्षण दिया है, कितने चिन्ह और चमत्कार दिनों दिन ऐसे हमारे जीवन में प्रकट दिया और कितने अनुग्रह प्रदान किया, लेकिन ये सब भूल जाते हैं। आज के प्रॉब्लम, हम पिछले दिनों में प्रभु का शक्ति सामर्थ्य कितना हमारे आगे वो प्रकट किया, प्यार किया, सब भूल गए हैं। इस्राएलियों के जीवन में ऐसे फिरौन के अधीनता में इस्राएली लोग रहते हुए कितने दासता में आज़ादी नहीं दे और कितने ऐसे दुख में, बोझ में कष्ट सहते दे, अत्याचार सहते दे। ऐसे एक शक्तिशाली ये शत्रु के हाथों से प्रभु ने छुड़ाया था चिन्ह और चमत्कारों द्वारा, लेकिन फिर भी इस्राएली लोग भूल जाते हैं। मरुभूमि में वे लोग इसलिए चिल्लाते हैं, बुनबुनाते हैं, प्रभु के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं। और इसलिए सुख शांति कौन देता है, कहाँ से दे, प्रभु दिया है और कैसे हमको संरक्षण मिलता है, सब भूल जाते हैं। पवित्र इसलिए नबी द्वारा, यशायाह नबी द्वारा ये वचन हम पढ़ते हैं, शोक विलाप ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्या बना रहेगा?
ज्योति वो अस्त नहीं होगा, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा। विश्वास करो प्रिय मित्रों, शत्रु बड़ा नहीं है। हम सोच रहे हैं शत्रु बड़ा है, शत्रु बड़ा है, शत्रु के कारण हमारे जीवन में समस्या है। शत्रु बड़ा नहीं है। कितने जगहों में यीशु गया है और जाकर चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है, लेकिन हम पाप करते हुए और हम अविश्वास करते हुए, हम प्रार्थना में उदास मन होकर और हमारे अंदर ऐसे प्रभु वचन से ज्यादा संसारिकता के अनुसार संसार के लोग के ये वाणी और ऐसे संसार के लोगों के शब्द हमारे अंदर है, इसलिए हम डरते हैं। कौन ऐसे हमें बचाने के लिए इस संसार में आया है? वो प्रभु है। यह स्वीकार करो। शिष्यगण प्रभु के पास ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा है, ये शैतान को परास्त करने के लिए हमको नहीं सका। क्यों? प्रभु ने कहा प्रार्थना और उपवास के बिना ये जाति निकली जा नहीं सकती। कारण क्या है? ये प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में क्या होगा? शैतान और हमारे जीवन में बड़े कार्य वो करते हैं, ऐसे हम विश्वास करते हैं, ऐसे हम सोचेगा। इसलिए विश्वास से हम बाधाएं दूर करना, प्रार्थना द्वारा हम ज्योति में चलना और वचन द्वारा हम शत्रु को, ये वचन हमारा तलवार है। क्या के लिए? शत्रु को परास्त करने के लिए वचन तलवार है, अस्त्र शस्त्र है। इसलिए समय के अवसर के अनुसार प्रभु हमको वचन देता है। आप आंधी और तूफान के बीच में चलते हैं तो प्रभु ने क्या कहा? डरो मत। एक स्त्री अपने एकलौते बेटा, और वो विधवा दी, एकलौते बेटा मर गई दी, और प्रभु यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मत रोवो। नबी योशुआ से प्रभु ने कैसे ये बुलाया और उसे ये उत्तरदायित्व दिया। नबी मूसा मर गए हैं, लेकिन प्रभु ने कहा तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ होगा। Whatever you do, wherever you go, I will be with you. मैं तुमको सफलता प्रदान करेगा, मैं सफलता प्रदान करूंगा आपको, और आपको विजय और आप उन्नति प्राप्त करेगा। वो प्रभु का वादा है। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है प्रिय मित्रों, सदा प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में प्रभु आज भी, मृत्यु के बाद भी मेरे साथ और मुझे संभालने के लिए, संरक्षण देने के लिए। शत्रु ऐसे होगा, लेकिन शत्रु बड़ा नहीं है, मेरा प्रभु बड़ा है। ईश्वर का सामर्थ्य ऐसे स्वीकार करो। इसलिए सुख शांति कौन देता है? वो प्रभु है। हमको दुख कौन देता है? वो शत्रु है। वो शत्रु मनुष्य नहीं है। ऐसे कुछ लोग, आदम सबसे पहले हेवा को देखकर क्या कहा था? मांस का मांस, मेरे हड्डी का हड्डी है। लेकिन पाप करने के बाद वो स्त्री है, वो स्त्री मेरे पाप का कारण बन गई है, ऐसे बोलने शुरू किया। प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में इसलिए ये बात स्वीकार करना, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे जीवन में आशीष वो देता है, इसलिए वो शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए और शत्रु शैतान को परास्त करना। ऐसे मेरे आगे दूसरा मेरे पत्नी होगा और मेरा पति और मेरा बच्चे और मेरे पड़ोसी कोई भी हो, प्रिय मित्रों, शत्रु नहीं है। वे लोग ऐसे अपराध मेरे विरुद्ध करते हैं तो शत्रु करते हैं, वे लोग नहीं है। इसलिए प्यार करो, प्रार्थना करो, और हम एक दूसरे के लिए प्रभु के पास आकर स्तुति करो, आराधना करो। वो भी प्रभु यीशु को जो क्रूस दिया, लेकिन वो क्रूस जी उठने वाला यीशु का सामर्थ्य प्रकटने के लिए प्रभु ऐसे
बदलाया। मेरे जीवन में और आपके जीवन में ऐसे दुख द्वारा प्रभु दुखियों को प्यार करते हुए और ऐसे भलाई करने के लिए और मदद करते हैं। सब बुराई नहीं, सब ऐसे बदल जाएगा, भलाई में बदलेगा। प्रिय मित्र, इसलिए हम क्या करेंगे, मेरे यीशु को ऐसे स्तुति और आराधना धन्यवाद देते हुए हम उसका महिमा हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति और जोर से गाते हुए स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हाँ, वो जो समस्या मेरे जीवन में आज, जो बाधा, जो बंधन, विश्वास के साथ आओ, आज प्रभु के नाम स्वीकार करो, क्योंकि प्रभु ने कहा जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हुए सब बच जाएगा, लज्जित न होगा। एक साथ हम इसलिए मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास आकर स्तुति करेंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुत की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुत की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। पाप के मोह माया से मेरे प्राणों को तूने बचाया। पाप के मोह माया से मेरे प्राणों को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। कौन बखान करेगा और कौन बखान करेगा, कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा।
जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूँगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूँगा। हालेलुया गाऊंगा। प्रभु स्तुति में विराजमान है। प्रभु ऐसे हमें सदा याद दिलाते हैं, प्रार्थना बंद न करो, प्रार्थना में शिथिलता, ऐसे शिथिलता नहीं बनाओ, उत्साही बनो। वो प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखो। प्रभु सदा बने रहते हैं, उसके वजन में शक्ति है, वो वजन से हमको वो चंगाई वो देता है। फिर मित्रों, आज ये संसार में प्रार्थना के अभाव बहुत है, विश्वास का अभाव बहुत है। परिवार में ऐसे विश्वास नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रभु पर भरोसा नहीं, सभी जगहों में इसलिए निराशा, और सभी जगहों में आक्रमण, अत्याचार, सभी जगहों में पाप है, पाप बढ़ रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये बंद करने के लिए प्रभु आया है। हमारे प्रभु यीशु इसलिए इस संसार में आया, शैतान का कार्य समाप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु से हम ये छुटकारा और शक्ति वो मुझे चाहिए। प्रभु ये शक्ति मुझे चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति मुझे चाहिए। पवित्र आत्मा से यह अभिषेक मैं चाहता हूं। आत्मा से मुझे भर दे, अभिषेक कर दे। हे स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतराइए, उतराइए। जीवन में नया अभिषेक देने के लिए पवित्र आत्मा आइए। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। आत्मा के लिए
पवित्र आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, आत्मा हमें ऐसे सदा प्रभु वचन सिखाने के लिए, प्रभु का वचन और प्रभु से आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हुए विजय पाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए, दुख और संकट में से हमें बचाने के लिए, पाप बंधनों से, शैतान की ताकतों से हमें बचाने के लिए हमको ये शक्ति चाहिए। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मैं चाहता हूँ जरूर प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रभु का जरूरत है, प्रभु मुझे जरूरत है, वो प्रभु मेरे जीवन में आइए। हम मिलजुल कर प्रभु के पास आकर ये आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। ए आत्मा, ए आत्मा, ए आत्मा, ए आत्मा, ए आत्मा।
अभिषेक, सबको आत्मा मिले, अभिषेक अभिषेक मिले। आत्मा, हे आत्मा, आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे, शुद्ध कीजिए। आराधना 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 आराधना। मांगो मिल जाएगा। प्रभु के पास आकर प्रार्थना में उत्साह मिलने के लिए, पाप छोड़ने की शक्ति मिलने के लिए, और एक दूसरे के साथ प्यार करने के लिए, और आत्मा में बढ़ना, ज्ञान बढ़ने के लिए, आशीष बढ़ने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए, राज्य प्रभु से आशीष पाने के लिए, देश पर आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए, ऐसे हम प्रार्थना करते। प्रभु आइए, अधिकार लीजिए। मैं पापी हूँ, मेरे देश में अशुद्धता, अपवित्रता, अत्याचार बंद करे प्रभु, सुख शांति प्रदान करे। हम मिलजुल कर हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा।